देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अपने शिष्य की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। आ जाइए गुरुदेव, आ जाइए। बस एक बार आकर मेरी रक्षा कीजिए, फिर मैं खुद अपने आदिशेष की रक्षा करूंगी। आ जाइए गुरुदेव। अगर आप नहीं आएंगे ना, तो मैं सच में हार जाऊंगी, मेरी पराजय हो जाएगी। मैं अपने आदिशेष को हमेशा के लिए खो दूंगी। वो मायांगिनी उन्हें नहीं छोड़ेगी। अगर आप नहीं आए ना, तो मैं इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगी। अग्निदेव, मैं अपने आप को समर्पण कर रही हूँ। कृपया करके मुझे स्वीकार कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, मैं इसी वक्त आपके शरण में आना चाहती हूँ। मुझे स्वीकार कीजिए भगवान। ओम नमः शिवाय। शिवानी, आज अमावस्या है। आदिशेष के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है ना तुम्हें? जान जाओगी, लेकिन तुम्हारे जानने से पहले उसकी जान चली गई होगी। त्रिविक्रम आदिशेष को लेकर आ रहा है। मेरे सिर्फ हाथ लगने की देर है, उसके बाद मैं उसे खत्म कर दूंगी। शिवानी, आवेश में आकर अपने प्राणों को किसी भी प्रकार का कष्ट मत दो। मेरा रक्षा कवच हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कहाँ हैं आप गुरुदेव? कृपा करके मेरे सामने आ जाएं। आपने मुझसे कहा था कि आप आदिशेष के बारे में मुझे सच बताएंगे। बताइए वो सच क्या है? अगर तुम सच जानना चाहती हो तो फिर जो युद्ध तुमने मायांगिनी के साथ शुरू किया है उसका अंत करना होगा। कठिन उपवास करके, भक्ति की पराकाष्ठा में तांडव नृत्य करके, भगवान को प्रसन्न करके नागमणि की शक्ति तुम्हें प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा करना होगा। गुरुदेव, क्या मेरे अकेले से ये संभव होगा? मुझ में इतनी ताकत नहीं है गुरुदेव। उस मायांगिनी का सामना करना इतना आसान नहीं है गुरुदेव। शिवानी, अगर तुम हाथ पे हाथ धरे बैठोगी तो अपने आदिशेष को गवा बैठोगी। तुम्हें इसी समय त्रिशूल और त्रिविक्रम की रक्षा करनी होगी। वो दोनों वहां नहीं हैं जहां तुम छोड़कर आई थी। वो दोनों मायांगिनी के वश में हैं। गुरुदेव, उसका सामना करने के लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। मुझे आपकी शक्ति की जरूरत है। आप मेरा साथ देंगे ना गुरुदेव? मेरी सहायता करेंगे? बताइए गुरुदेव। गुरुदेव, गुरुदेव। तुम्हारे साथ हूँ शिवानी। ओम नमः शिवाय। लेकर आ गए? शाबाश, तुम्हारा काम खत्म हो गया त्रिविक्रम। अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर की शक्ति को मैं अभी वापस ले रही हूँ।
माया, ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आ गया? माया, त्रिशूल को क्या हुआ है? माया, क्या हुआ है त्रिशूल को? तुम्हें जवाब देने के लिए समय नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। तो तुम्हें त्रिशूल क्यों चाहिए? क्या करने वाली हो इसके साथ? मैं उसकी जान लेने वाली हूँ। लेकिन क्यों? त्रिशूल को क्यों मारना चाहती हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसकी मौत से तुम्हें ही फायदा होगा त्रिविक्रम। बार बार सवाल मत करो। जब तक जवाब नहीं मिलेगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। त्रिविक्रम, मेरे काम पे रोक लगाओगे? माया प्लीज, मुझे इस तरह से डराने की कोशिश मत करो। मुझसे शत्रुता मोल लोगे तो यही हाल होगा। आदिशेष, आओ दिग्विजय, मैं प्रतीक्षा ही कर रहा था। नागमणि गुफा में जाने के लिए तैयार हो ना? मैं तैयार हूं। दिग्विजय, इस शक्ति को पाना इतना आसान नहीं है। इतने सालों से मिलने वाली नागमणि की शक्ति अलग थी और ये शक्ति अलग है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और अमृत शक्ति, ये तीनों शक्ति तुम में समाना चाहिए, तभी तुम नागमणि को पा सकते हो। तीनों शक्तियां मेरे अंदर समा गईं, इसका पता कैसे चलेगा? जो पीले रंग में रहेगी वो इच्छा शक्ति है, जो लाल रंग में दिखेगी वो क्रिया शक्ति है, इन दोनों शक्तियों से बढ़कर है अमृत शक्ति, जो गुलाबी रंग की होगी। आदिशेष, मैं तुम्हें उस शिवानी से अलग कर दूंगी। जो मुझे नहीं मिला वो किसी और का नहीं हो सकता। तुम और शिवानी हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाओगे। मैं तुम्हारा संहार कर दूंगी। ये क्या? आदिशेष कहाँ है? त्रिविक्रम! जय काल भैरव नमः। दिग्विजय, ये ले लो। बताइए ये क्या है? ये काशमोर है, तुम्हारी सहायता करेगी। अगर नागमणि ने तुम्हें दुत्कार दिया तो तुम इस काशमोर के चुंबक का उपयोग करके नागमणि को प्राप्त कर लो। चाहे कुछ भी हो जाए, नागमणि की शक्ति हाथ से निकलना नहीं चाहिए। मेरा यकीन कीजिए, उस नागमणि की शक्ति को मैं हासिल करूंगा और अमर हो जाऊंगा। विजयी भव। ये काम हो जाएगा। शिवानी, तुम? तुम्हें लगा था तुम कहीं जाओगी,
और मुझे उस जगह का पता भी नहीं चलेगा। तुम आताल विताल सुताल पाताल कहीं भी जाओ, अपने आदिशेष को बचाने के लिए मैं कहीं भी पहुंच जाऊंगी। आदिशेष, अब तक तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार है, ये जानते हुए भी कि वो तुम्हें नहीं मिलेगा, तुमने अपनी कोशिश जारी रखी है। कौन नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम तो क्या, तुमसे बढ़कर भी कोई शत्रु आ जाए तो मुझे मेरे आदिशेष से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी कोई शक्ति ही नहीं है। ए, हंस क्यों रही हो? तुम्हारा सामना हो रहा है मायांगिनी के साथ। मैं कितनी ताकतवर हूँ ये जाने बिना ही तुम मुझसे ही युद्ध करने चली आई शिवानी। अपने आदिशेष को बचाने के लिए दुनिया की कोई भी ताकत सामने आ जाए, मैं हर ताकत से लड़ सकती हूँ। मुझसे लड़ना दूर की बात है, मेरे अंदर जो त्र्यंबक है उससे लड़कर दिखाओ। त्र्यंबक, डर गई क्या इच्छाधारी नागिन? तुम दोनों मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मुझे मेरा आदिशेष लौटा दो, उसके बाद मैं कभी तुम्हारे सामने आऊंगी भी नहीं। तुम क्या हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ शिवानी। अगर तुम दोनों साथ हुए तो पूरा नागलोक तुम्हारे सामने झुक जाएगा, जैसे हमने सामने से हमारे अंत को बुला लिया हो। आज सिर्फ आदिशेष को ही नहीं, तुम्हें भी मार डालेंगे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों को मैंने ही अलग किया था, और इस जन्म में भी मैं ही तुम लोगों को अलग करूंगा। आदिशेष का सर्वनाश कर दूंगा। माया, क्यों इसके साथ मिलकर मेरी जिंदगी तबाह कर रही हो तुम? ये नागलोक का प्रतिद्वंदी है। नागमणि का अपहरण भी इसी ने करवाया था। इसी की वजह से नागलोक का बुरा हुआ है। लगता है तुम्हें मृत्यु से भय होने लगा है, इसलिए इतने उपदेश दे रही हो। नहीं माया, मैं जो कह रही हूँ वो सच है। देखो, मुझे नागमणि की आवश्यकता नहीं है। जब आदिशेष ही मेरा नहीं हो सकता तो नागमणि लेकर मैं क्या करूँगी? ओम नमः शिवाय। नागलोक की होकर भी नागमणि के लिए तुम मना कर रही हो। त्र्यंबक साथ है इसलिए इतनी हिम्मत हो रही है ना? मेरे साथ भी मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है, ये बात तुम भूल गई क्या? हाँ, मेरे गुरुजी से बढ़कर कोई नहीं है। गुरुदेव। त्रिकाल, क्यों माया, मुझे सामने देखकर डर लग रहा है क्या? भयभीत हो रही हो? मुझे विश्वासघात के जाल में उलझाकर मेरी जान ले ली तुमने। गुरु की शक्ति क्या होती है, मैं ये समझाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मायांगिनी का सामना करने से पहले इस त्र्यंबक का सामना करो। गुरुदेव। शिवानी, तुम डरो मत, मेरे बारे में मत सोचो। पहले मायांगिनी से उस आदिशेष की रक्षा करो। जाओ। ओम नमः शिवाय। तुमने नागमणि को हमसे चुराकर पूरे नागलोक को दर्द में डुबो दिया था। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम
तुम्हारे जैसे हजारों गुरुओं को मैंने देखा है। मेरा सामना करना तुमसे असंभव है। मैं यहाँ पर शिवानी की रक्षा के लिए आया हूँ। उसकी रक्षा किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। माया, तुमने आदिशेष को देखा है ना? मुझे बताओ कौन है वो? अगर तुम जानना चाहती हो कि आदिशेष कौन है, तो थोड़ी देर रुक जाओ। त्रिशूल या त्रिविक्रम, दोनों में से एक की जान चली जाएगी। वही तुम्हारा आदिशेष है। ओम नमः शिवाय। ए माया, तुम चाहो तो मेरे प्राण ले सकती हो, लेकिन अगर मेरे आदिशेष को खरोंच भी आई ना, तो मैं सहन नहीं करूंगी। नागलोक की वासी होकर इतनी गिरी हुई हरकत करने की तुम सोच भी कैसे सकती हो? नागलोक वासी ऐसे नहीं होते। शिवानी मुसीबत में है। उसे अगर इस मुसीबत से बचाना है तो त्रयंबक को मारने के लिए मुझे स्वयं की अग्नि में आहुति देनी होगी। गुरुदेव! निकट बताओ शिवानी, मुझे तुम्हें बचाना ही होगा और तुम्हें इससे बचाने के लिए मेरा नाश होना जरूरी है। तुम पर उस परमेश्वर का आशीर्वाद है, वही तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें आदिशेष तक पहुंचा देगा। तुम्हारा हर काम सफल हो शिवानी। गुरुदेव! गुरुदेव! तुम्हारे और त्रयंबक की वजह से मेरे गुरुदेव के प्राण चले गए। क्यों? आखिर क्यों ऐसा किया तुमने? मुझसे शत्रुता मोल ली तो फिर नतीजा भुगतना ही होगा। भुगतो अब। ओम नमः शिवाय। तुमने मेरे अपनों का नाश किया है। अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी माया। क्या अब तुम मेरी शक्तियां देखना चाहोगी? देखना है? तुम्हारा अंत अब करीब आ गया है और अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुमने अगर मेरे आदिशेष के बारे में नहीं बताया तो क्या हुआ? मैं खुद जानने की कोशिश करूंगी। आज अमावस्या है। नागमणि से निकली हुई शक्ति मुझे आदिशेष तक पहुंचाने में मेरी सहायता करेगी, जरूर करेगी। शिवानी, शिवानी। नंदीश, नागमणि अपनी शक्ति को बाहर फैलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी मालिक, नागमणि आज कुछ अलग लग रही है, जैसी रोज लगती थी वैसी नहीं है। नंदीश, हर चीज हमारे मुताबिक हो रही है। अब कुछ ही क्षण में ये शक्तियां मेरे अंदर समा जाएंगी। बस देखते जाओ। अब यहां से हमारे जीत की दौड़ शुरू। नंदीश, मेरे ध्यान का वक्त हो गया। जी मालिक, मैं बाहर हूँ, कोई जरूरत हो तो बताइएगा। नंदीश, गुरुजी का दिया हुआ काशमोरा तो दो। अगर नागमणि की शक्ति दिग्विजय को पाना है तो उसके अकेले के प्रयास से कुछ भी नहीं हो सकता। मैं कठिन ध्यान पर बैठ जाता हूं। हे परमेश्वर, त्रिविक्रम और त्रिशूल
मैं दोनों को आपके सामने लेकर आई हूँ। इन दोनों में से मेरा आदिशेष कौन है, मुझे बता दीजिए महादेव। मुझे जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए। नागराजाय विघ्नहे पद्महस्ताय धीमहि तन्नो वासुकी प्रचोदयात्। मेरा आदिशेष कौन है, इसका उत्तर आपको मुझे देना होगा। आदिशेष को मेरे सामने आना ही होगा। गुरु जी के अनुसार सबसे पहले नागमणि से इच्छा शक्ति बाहर निकलेगी और वो मुझे हासिल करनी है। इच्छा शक्ति तो मेरे शरीर के अंदर समा गई। अब मात्र 2 शक्तियां रह गई हैं। अगर दोनों शक्तियां समा गई तो मैं अमर हो जाऊंगा, कोई नहीं मार पाएगा। क्रिया शक्ति के आने का वक्त हो गया। वो शक्ति मुझ में समा जानी चाहिए। आओ आओ आओ। क्रिया शक्ति मेरे अंदर समा गई है, यानी केवल एक शक्ति बची है, अमरत्व शक्ति। मैं अमर हो जाऊंगा, नागमणि मेरी हो जाएगी। मुझसे नागमणि छीनने का साहस कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे मुझसे टकराना होगा। अब मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। मौत मुझे कभी छू नहीं पाएगी। मैं चिरंजीवी हो जाऊंगा। आओ 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 मेरे पास।
नागमणि शक्ति मेरे अंदर समा गई, लेकिन उसके बाद वो मेरे शरीर से बाहर कैसे आई? मतलब इसने मुझे दुत्कार दिया। क्यों दुत्कारा इसने? अमरत्व शक्ति को मैं खो नहीं सकता, उसे हासिल करके रहूंगा। हाँ, आज तुझे मेरे शरीर में किसी भी कीमत पर समाना ही होगा। हाँ। क्या हुआ मालिक? क्या है वो? अरे वही तो है अमरत्व शक्ति। वो कहाँ जा रही है? क्या पता, उसने दुत्कार दिया मुझे। देखना चाहता हूँ कि वो शक्ति किसके शरीर में समाती है। आओ मेरे साथ। मालिक, शक्ति कहीं नजर नहीं आ रही, दूर निकल गई। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये हो कैसे सकता है। नागमणि की शक्ति? हे महादेव, नागमणि की शक्ति यहाँ आकर क्यों रुक गई है? वो मेरे आदिशेष के अंदर क्यों नहीं समा रही है? अब और कितनी परीक्षा लेंगे आप मेरी? अब और कौन सी पूजा सेवा रह गई है मुझसे? आज अगर मैं जिंदा हूँ तो वो सिर्फ इसलिए ताकि मेरा आदिशेष मुझे मिल जाए। मेरे विश्वास को मत तोड़िए महादेव, मेरी सांसों को रुकने मत दीजिए। आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, कृपा करके मुझे मेरे आदिशेष से मिलवा दीजिए। मिलवा दीजिए मुझे मेरे आदिशेष से। महादेव, ये क्या है? ये शक्ति तो त्रिविक्रम को लांग कर जा रही है। मतलब त्रिविक्रम मेरा आदिशेष नहीं है तो फिर कौन है? आखिर कौन है मेरा आदिशेष? हे परमेश्वर, त्रिशूल? त्रिशूल है? क्या कह रहे हो दिग्विजय? परिहास मत करो दिग्विजय। ऐसा क्यों करूंगा? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ऐसे कैसे हो गया? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम सावधान रहना। फिर भी
अगर नागमणि की शक्ति तुमसे छूट गई, इसका क्या मतलब है? मैं तो बिल्कुल सावधान था, सब मेरे मन मुताबिक हो रहा था। नागमणि की दोनों शक्तियां मेरे अंदर समा गईं। मैंने सोचा तीसरी भी समा जाएगी, लेकिन वो मुझसे दूर चली गई। है? मेरा दिया हुआ काश्मोर कहाँ है? क्या तुमने उसका इस्तेमाल नहीं किया? क्या वो नागमणि शक्ति को अपने ओर नहीं खींच पाया? मैंने करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाया। ऐसे कैसे हो गया? नागमणि की शक्ति हमारे हाथ से निकल गई। बाबा, जैसा मालिक कह रहे हैं, 2 शक्तियां हमारे पास आ गई हैं, सिर्फ एक शक्ति यहाँ से छूट गई। नहीं, अब कोई भी शक्ति दिग्विजय के पास नहीं है। लेकिन दोनों शक्तियां, अमृत शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति को अपने साथ ले गई है। तीनों शक्तियां सिर्फ एक ही इंसान के पास जा सकती हैं। मतलब नागमणि शक्ति मालिक को छोड़कर किसी और के शरीर में समा गई है? निश्चित ही समा गई होगी। ये बताइए किसके शरीर में समाई होगी वो शक्ति? आदिशेष। क्या कहा आपने? आदिशेष? हाँ, वो नागमणि शक्ति तुम्हें दुत्कार कर किसी के पास गई है। इसका मतलब सिर्फ इच्छाधारी नागों के पास गई होगी। अब क्या करें बाबा? इच्छाधारी नागों को ढूंढना होगा, उनका नाश करना ही होगा, तभी हम बच सकते हैं। कहाँ मिलेंगे वो? उसे पता करने का समय आ गया है। अभी प्रयास करता हूं। जय महाकाल। आदिशेष, आदिशेष, मुझे माफ कर दो आदिशेष, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। कितनी बड़ी पापी हूं मैं, है ना? मैंने तुम्हें कितना ठुकराया, लेकिन तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। कितनी बार मैं तुमसे नाराज हो जाया करती थी, लेकिन तुम कभी मुझसे नाराज होकर दूर नहीं गए। जब तुम्हें ये पता चला कि मैं त्रिविक्रम से प्यार करती हूँ, तब भी तुम मुझसे प्यार करते रहे, जबकि तुम्हारा दिल दुखा होगा। कितनी तकलीफ हुई होगी तुम्हें। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है ना। तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं नागलोक से यहाँ तक आ गई। तुम्हारे प्यार की खातिर 25 सालों से मैंने तुम्हारा इंतजार किया है आदिशेष। तुम मेरी आंखों के सामने थे, फिर भी मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई आदिशेष। क्यों नहीं पहचान पाई? मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी क्या? कितने लोगों के नसीब में तो प्यार लिखा भी नहीं होता है। कितने लोग पाया हुआ प्यार भी खो देते हैं। ऐसे ही मुझे भी प्यार मिला, प्यार करने वाला भी मिला, लेकिन मैं तो अंधी हो गई थी। अपने प्यार को ही नहीं पहचान पाई आदिशेष। नहीं, अब मैं देर नहीं करूंगी। तुम्हारे प्यार को मैं पाकर रहूंगी। इतने दिनों से जो प्यार तुम मुझसे चाहते थे, वो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ आदिशेष। चलो उठो, देखो तुम्हारी शिवानी आई है। अब उठ जाओ ना आदिशेष, आंखें खोलो आदिशेष। आदिशेष, 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 क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, तुम क्यों नहीं उठ रहे हो? हे महादेव, मेरे आदिशेष को क्या हुआ है? कृपया करके इन्हें होश में लेकर आइए महादेव। अब भले ही मुझे अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करना पड़े, पर मैं आदिशेष को होश में लाकर ही रहूंगी।
शिवानी, आदिशेष, शिवानी, ये क्या है? आदिशेष। हाँ? आदि? हाँ, तुम ही मेरे आदिशेष हो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हारी शिवानी हूँ। मैं शिवानी। 25 सालों से जो तुम्हारा इंतजार कर रही थी, वही शिवानी हूँ मैं आदिशेष। तुमने मेरे लिए ही ये पुनर्जन्म लिया है आदिशेष। लेकिन तुम मेरी आंखों के सामने थे और फिर भी मैं पहचान नहीं पाई कि तुम ही मेरे आदिशेष हो। जीत गए, तुम जीत गए आदिशेष। लेकिन तुम्हारे प्यार के सामने मैं हार गई। मुझे माफ कर दोगे ना आदिशेष? मुझे माफ करोगे ना? तुमने कितनी जिद की मुझे पाने के लिए। मतलब तुम जानते थे ना कि मैं तुम्हारी शिवानी हूँ। तुम जानते थे ना कि मैं ही तुम्हारा प्यार हूँ आदिशेष। जब मेरी त्रिविक्रम से मंगनी होने वाली थी, तब तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें कोई सपना आया कि मेरा बुरा होने वाला है, इसलिए तुमने वो मंगनी तोड़ी थी ना। मतलब कि महादेव तुम्हें सपने में आकर सूचित कर रहे थे। तुमने जबरदस्ती मेरे गले में मंगलसूत्र बांधा था, इसलिए मैं तुमसे घृणा करती थी, तुम्हें अपना शत्रु माना करती थी। नहीं, इतनी बड़ी पापी हूं मैं। आदिशेष, मुझे क्षमा कर दोगे ना? क्या हुआ आदिशेष? तुम बात क्यों नहीं कर रहे? क्या अब भी तुमने मुझे नहीं पहचाना आदिशेष? मैं हूँ आदिशेष, मैं तुम्हारी शिवानी। याद करो आदिशेष, कुछ तो बोलो। शिवानी, वो मैं? हाँ, तो तुम ही आदिशेष हो। तुम इंसान नहीं हो। तुम नागलोक की रक्षा करने वाले रक्षक हो आदिशेष। हमारे नागलोक के महाराजा हो तुम। याद करने की कोशिश करो आदिशेष। नाग माता तुम्हारी माँ है, त्रिकाल गुरुदेव हमारे गुरुदेव है, और मैं जिसने तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया, वो शिवानी। याद करो आदिशेष, पिछले जन्म में भी हम एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, कुछ भी याद नहीं है? याद करने की कोशिश करो आदिशेष। हम दोनों का विवाह हुआ था। पूर्णिमा की रात को हम दोनों ने नागवन में महादेव के सामने गंधर्व विवाह किया था। हमारे विवाह के बारे में क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है आदिशेष? अरे अब मैं क्या करूं मैं? आओ आदिशेष, हमारे विवाह के साक्षी ये परमेश्वर खुद है। याद करने की कोशिश करो आदिशेष, कोशिश करो। याद आ गया ना? हाँ, तुमने मुझसे वादा किया था, 7 जन्म हम साथ रहेंगे, तुम मेरा साया बनोगे। याद आया क्या आदिशेष? परमेश्वर को साक्षी मानकर, इस नागलोक को साक्षी मानकर, मैं तुम्हारे साथ सदा सदा के लिए रहूंगा। ये परमेश्वर भी हमारे मिलन के साक्षी बने थे। याद करने की कोशिश करो। आने वाले 7 जन्म हम इसी तरह पति पत्नी बनकर रहेंगे। सृष्टि के अंत तक हमारा ये प्यार अमर रहेगा। हम दोनों को आज से कोई जुदा नहीं कर सकता। आदिशेष,
हे परमेश्वर, शिवानी, शिवानी, आदिशेष।